ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, बस हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बताइए। देखिए, एक बात याद रखो, अगर सपोज कोई एफ ऑफ एक्स दे रखा है ना, कोई अगर एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, इस फंक्शन के ऊपर अगर एक डैश है, इस फंक्शन के ऊपर अगर एक डैश है, इसका मतलब क्या है, वन टाइम एक ही बार डेरिवेटिव है, समझ में आ रहा है। और अगर एफ के ऊपर में डबल डैश है, इसका मतलब क्या है कि पहले एफ ऑफ एक्स था, आपने उसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स बन गया। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, इसको इसको नहीं, इसको एक बार डिफरेंशिएट, देखो एफ को डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश बनेगा, और एफ डैश को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डबल डैश बनेगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखो क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, लॉग एक्स स्क्वायर। पहले एफ डैश एक्स निकालो, बताओ ये जो एक्स स्क्वायर है इसको यू मान लो, ये क्या हो गया, लॉग यू, और लॉग यू का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाई यू, तो कितना हो गया, वन बाई एक्स स्क्वायर। और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो क्या आ जाएगा, टू एक्स। अब देखो एक एक्स से नीचे का एक एक्स कट गया तो कितना बच गया, टू एक्स। मतलब कि सर एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आई, टू बाई एक्स है ना। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, जब एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो इसी में जो एक डैश लगा है ना, उस एक डैश में एक और डैश लग जाएगा, है ना। एक डैश जो लगा है उसमें एक और डैश लग जाएगा। और देखो टू एक कांस्टेंट है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टू इंटू वन बाई एक्स, ऐसे लिख सकते हो ना टू बाई एक्स को।
तो ये जो टू कांस्टेंट है उसको तो एज इट इज लिखते हैं। अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन में हो तो पहले हम उस कांस्टेंट को लिखते हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो फंक्शन है ना उसके डेरिवेटिव के साथ। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो? 1/x²। ऐसा यहाँ पे क्या बोला है? f डबल डैश वन का मतलब क्या हुआ कि आपने अपने फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है और उसके बाद में x की जगह पे 1 पुट करना है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ देता है f'1 क्या होता है, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करना है और उसके बाद में x की जगह पे 1 पुट करना है। तो आपको हमेशा लाइफ में याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना डैश दिया हुआ है। जितना डैश मतलब उतना बार डिफरेंशिएशन। अब f डबल डैश दे रखा है ना, इसमें उसने x की जगह पे क्या पुट किया? 1 पुट किया। तो आप भी यहाँ क्या करो? 1 पुट करो। इस x की जगह पे 1 पुट करने का मतलब क्या हुआ कि इस पूरी इक्वेशन में जहां जहां x है ना, बढ़ा देते हैं। ठीक है, x की जगह पे आपने क्या पुट किया है? 1 पुट किया है। तो अगर इस x की जगह पे आपने 1 पुट किया है तो इस इक्वेशन में जहां जहां पे x है ना, वो सारे x की जगह पे क्या पुट कर लीजिए? 1 पुट कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखो इस x की जगह पे तुम अगर 1 पुट कर लिए तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, है ना। और ऊपर में -1 दे रखा है। -1/1 कितना हो गया? -1। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आंसर होगी। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है। इजी है या नहीं है बताओ मुझे? इजी है या नहीं है? समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं। आपका जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, फर्स्ट पार्ट होता है हमारा, पता नहीं ऐसी राइटिंग क्यों आ रही है। फर्स्ट पार्ट जो था ना आपका, वो आपका क्या था? कंपोजिट फंक्शन। ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है? ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब जो हम दूसरा पार्ट देखने वाले हैं वो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब तुम्हारे सामने अब ये पोर्शन हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। आप बोलेंगे सर हमारे बुक के अंदर में कंपोजिट और लोगारिथमिक के बीच में इनवर्स भी है। देखो बेटा, इनवर्स मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, इनवर्स आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि केदार सर ने मुझे बोला है कि हमने अभी उनको इनवर्स थोड़ा भी नहीं बताया है। तो बेटा वो अगर तुमको थोड़ा भी अभी इनवर्स नहीं बताया तो तुमको थोड़ी परेशानी होगी, है ना। तो इसलिए आप थोड़ा सा वेट करो, वो आपका थोड़ा इनवर्स कवर कर देंगे, क्योंकि इनवर्स सेक्शन उनके तरफ है, मेरे तरफ नहीं है। ठीक है, तो इनवर्स में अगर वो थोड़ा सा आपको कंप्लीट कर देते हैं ना, जैसे ही वो थोड़ा सा इनवर्स खत्म करेंगे वैसे ही हम लोगारिथमी के बाद बहुत सारे पार्ट पढ़ने हैं, उसके बाद में हम इनवर्स पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम इनवर्स आपको नहीं बता सकते क्योंकि इनवर्स आपको आता नहीं है। फिर भी बीच में थोड़ी थोड़ी जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा वैसे। बट आप इस चीज के लिए श्योर रहो कि आपको इनवर्स की जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कौन सा करने वाले हैं? लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखो बेटा, तुम्हारे सामने सबसे पहली बात तो ये आएगी कि लॉग आपको यूज कब करना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किस टाइप के क्वेश्चन के लिए करना है। अब अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन इस टाइप का दिया हो
किसी ने बोला कि बेटा log x स्क्वायर हो, या फिर किसी ने पूछा कि x स्क्वायर हो, या फिर किसी ने पूछा 2 raised to x हो, इस टाइप के क्वेश्चन को तो आप डायरेक्ट ही सॉल्व कर दोगे, इसके लिए लॉग की जरूरत नहीं है ना। तो अब किस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करोगे, हमारे सामने ये सबसे बड़ी बात आती है। देखो यहां से अगर मुझे अमेरिका जाना हो, तो अमेरिका तो जाना इतना तो हमें पता है, लेकिन अमेरिका कैसे जाना है ये सबसे बड़ी बात है। अब कोई बोले कि बेटा मुझे बस से जाना है अमेरिका, तो तुम बस से अमेरिका कैसे जाओगे बताओ मुझे। हाँ बस से तुम, ये हो सकता है कि बस तुम मुंबई से पुणे चले जाओ, पुणे से नागपुर चले जाओ, इस जगह के लिए बस यूज करोगे, बट हर एक जगह के लिए तो तुम बस यूज नहीं कर सकते ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि कंपोजिट फंक्शन का फंडा तो तुम हर जगह यूज नहीं करते। सोचो 2 raised to x के बदले अगर वो तुमसे गलती से पूछ दिया कल होके कि x raised to x है, अब इस क्वेश्चन के लिए क्या करोगे बता। देखो x क्या है बेटा, वेरिएबल है, और 2 क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चन जो है ना, ये वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट का है। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो ये कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल है। बट यहाँ बेटा देखो x क्या है, x फंक्शन है, और उसके पावर में जो है वो भी एक फंक्शन है। या तुम सोचो कि कल होके तुमसे किसी ने पूछा कि एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, तीसरा फंक्शन ये है, चौथा फंक्शन ये है, इसी तरह करते करते n नंबर ऑफ फंक्शन दे रखे हैं, और ये सारे आपस में जो है ना मल्टीप्लाई है। समझ में आ रहा है, ये सारे फंक्शन आपस में मल्टीप्लीकेशन में है। देखो अगर ये सारे फंक्शन बेटा आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन में होते तो हम क्या करते हैं। सोचो अगर तुमको कल के क्वेश्चन दे दिया है कि d/dx ऑफ पहला फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन प्लस तीसरा फंक्शन प्लस ऐसे करके n नंबर ऑफ फंक्शन, अब इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करोगे। तो तुम बोलोगे सर डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ तीसरा फंक्शन, ऐसे तो कर लोगे। बट यहाँ पे क्या ये काम हो सकता है कि डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन। समझ में आ रहा है बेटा, यहाँ बहुत सारा फंक्शन है, अब ये सारा फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, तब तो तुम परेशान हो जाओगे कि सर अब कैसे करना। तो देखो कभी भी तुम्हारे लाइफ में जो है ना किस टाइप का क्वेश्चन आए, अगर तुम्हारे जिंदगी में कभी भी क्वेश्चन फंक्शन रेज टू फंक्शन का हो, या दूसरा बहुत सारे मल्टीप्लीकेशन में हो फंक्शन, समझ में आ रहा है। मल्टीपल फंक्शंस आर इन देखिए मैं आप लोग को एक बात बताना चाह रहा हूं। देखो तुम यहाँ पे क्या बोलोगे कि सर बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, तो क्या यहाँ पे ऐसे जमेगा कि डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ तीसरा फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ चौथा फंक्शन, ऐसे तो होता नहीं है, ये रूल होता ही नहीं है, ये लिखना ही गलत है। हाँ डेरिवेटिव एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे जरूर फैल जाता है, बट डेरिवेटिव कभी भी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पे नहीं फैलता। बेटा मल्टीप्लीकेशन के लिए तो मैंने एक तरीका बताया कि पहला फंक्शन को एज इट इज रख के बाकी सबको रखो, पहला फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लो और बाकी फंक्शन को एज इट इज रखो, फिर दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करो, बाकी को एज इट इज रखो, फिर तीसरे वाले का डेरिवेटिव फाइंड करो, बाकी को एज इट इज रखो। अब तुम सोचो बेटा यहाँ पे अगर 10 फंक्शन हो, तब तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी डेरिवेटिव फाइंड करते करते। सोचो अगर कल के यहाँ के 100-200 फंक्शन हो, तब क्या करोगे तुम बताओ, क्या करोगे बोलो। तब कैसे करोगे बताओ, एक को रख के एक का डेरिवेटिव फाइंड करके दूसरे को लिखोगे, फिर दूसरे का डेरिवेटिव फाइंड करके तीसरे को लिखोगे, बेटा तुम्हारी जिंदगी ही गुजर जाएगी, तुम कर ही नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है, तुम्हारी जिंदगी ही गुजर जाएगी, तुम नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है ना, आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज मुझे आपको समझाना था कि अगर बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो तो नहीं कर पाएंगे, बट अगर बहुत सारे फंक्शन बेटा एडिशन में हो तब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये बताओ।
अगर बहुत सारे फंक्शन एडिशन में हो तब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तब कर लेंगे, या फिर सब्ट्रैक्शन में हो तो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। हाँ, तो यही चीज मुझे आपको समझाना था, और कुछ समझाना नहीं था। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं अपने टारगेट की बात करूं, तो मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है कि मल्टीपल फंक्शन विच इज इन मल्टीप्लीकेशन, इसको कन्वर्ट किस में करेंगे आप? इसको कन्वर्ट करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। लेकिन बेटा ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में अगर बहुत सारा फंक्शन हो ना, तो यहाँ पे u इंटू भी इस टाइप का फॉर्मूला लगता है, जो बहुत परेशान कर देता है। क्योंकि दो फंक्शन का तो मल्टीप्लीकेशन आप निकाल सकते हो, उसका डेरिवेटिव, बट यहाँ पे अगर, समझ में आ रहा है, मल्टीपल फंक्शन समझ में आ रहा है, विच इज इन मल्टीप्लीकेशन, तब क्या करोगे? तब परेशानी बढ़ जाएगी। तो आप क्या करो, उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। अब हमारे सामने बात आती है कि सर हम कैसे कन्वर्ट करें। अच्छा, मेरी राइटिंग समझ में आ रही है? मेरी राइटिंग समझ में आ रही है क्या? अगर समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि आज मुझे लग रहा है पता नहीं पेन में क्या प्रॉब्लम है, क्या है। मल्टीपल फंक्शंस आर इन मल्टीप्लीकेशन। अब इस जगह पे क्या करते हैं, देखो, अब बहुत सारे फंक्शन जो मल्टीप्लीकेशन में, उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो बेटा लॉग का यूज करके। किसका यूज करके? लॉग का। बोलेंगे कैसे सर, मुझे समझा नहीं, बताओ। तो चलो मैं बोलता हूँ। सोचो ABCDEF GH ऐसे अगर ये फंक्शन दे रखे हैं, ये डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? अरे यार छोटू, जिंदगी में इतनी बड़ी गलती मैं कभी नहीं करता, देखो आप, कितना अफसोस हो रहा है मुझे। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया था क्या छोटू? अभी छोटू, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया था? छोटू, वो स्लाइड ही नहीं, वो डिलीट हो गया ना मेरे से, वो स्लाइड ही खत्म हो गया और डिलीट हो गया मेरे से। मैंने क्लियर बटन पे क्लिक कर दिया। अरे यार, क्या सही में बहुत। छोटू, आज पता नहीं, आज दिमाग ही नहीं काम कर रहा है मेरा, क्या हो गया मुझे आज समझ में ही नहीं आ रहा। यार मैं कभी, पता है, क्लियर बटन कभी यूज नहीं करता मैं, आज पहली बार मेरे से क्लियर बटन यूज हुआ है, मतलब इस जगह के लिए। बताओ ना, इतना समझाना, इतना समझाया था मैंने आपको यार, सब निकल गया। देखिए, पहला तो आपका जो है ना टाइप है, किस टाइप के लिए यूज करते हैं, मैं चलिए शॉर्ट में लिखता हूँ। पहला टाइप है फंक्शन रेज टू फंक्शन को, और जो दूसरा टाइप है मल्टीपल फंक्शन इन मल्टीप्लीकेशन, इसको कन्वर्ट किस में करना है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। और किसका यूज करके? बेटा लॉग का यूज करके, है ना। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे यही चीज मैं आपको बता रहा था कि चलो ABCDEF ये सब सारे फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में। अब अगर तुमको बोला गया बेटा कि dy dx फाइंड करो, तब तो तुम्हारी जिंदगी खराब होने लगेगी। अब सोचो ना,
तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे सर पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ ए, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, बाकी ये जो बचे हुए हैं इसको एज इट इज रखेंगे, प्लस फिर डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन क्या है बेटा बी, तो बी को लेंगे और बाकी एज इट इज, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ तीसरा फंक्शन, बोलो बेटा तीसरा फंक्शन क्या है सी, तो यहाँ क्या लेंगे सी, फिर बाकी को एज इट इज, और इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे डॉट डॉट डॉट। अब तुम सोचो तुम्हारी कितनी, अब सोचो यहाँ पे 6 फंक्शन है तो तुम्हारी हालत खराब होगी। अब सोचो यहाँ पे करो कि अगर 60 फंक्शन हो तब क्या करोगे, परेशान हो जाओगे। बट अब चलो एक फंडा में लगाता हूँ, आपके सामने दे रखा है ए बी सी डी ई एफ, ये सबको मैंने लॉग दे दिया, क्या दे दिया बेटा, लॉग ए बी सी डी ई एफ, इसको मैंने लॉग दे दिया। अब देखो लॉग क्या करता है बेटा, लॉग m इंटू एन, तुमको याद है, तुमने बचपन में नहीं मतलब अभी पढ़ा होगा कि log m इंटू एन ये क्या होता है बताओ, log ऑफ पहला वाला फंक्शन प्लस log ऑफ दूसरा वाला फंक्शन है। तो उसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, log ऑफ पहला फंक्शन वो क्या है a, प्लस log ऑफ दूसरा फंक्शन, प्लस ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे और लास्ट में log ऑफ लास्ट वाला फंक्शन ऐसे। अब अगर इसका किसी ने बोला बेटा डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, तो डेरिवेटिव कैसे फाइंड करोगे, बोलोगे सर पहला वाला फंक्शन का डेरिवेटिव फिर दूसरा वाला का। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ तीसरा फंक्शन, अब कितना आसान हो गया। तो एक तुम समझ पाए क्या, मैं बस तुमको दिखाना चाह रहा हूं, मैं तुमको अभी देखो, मैं तुमको अभी लॉग बता नहीं रहा हूं, मैं तुमको अभी डिफ्रेंसिएशन करना नहीं बताया, डिफ्रेंसिएशन मैं सिर्फ तुमको एक रफ नॉलेज दे रहा हूं कि अगर बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो तो उसका डेरिवेटिव फाइंड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। बट वही फंक्शन के अंदर में अगर हमने लॉग अप्लाई कर दिया तो लॉग मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है, और एडिशन में डेरिवेटिव फाइंड करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो ये वाला फॉर्मेट तुमको क्लियर हुआ। अब चलो पहला वाला फॉर्मेट, बेटा लॉग का एक और काम होता है, अगर तुमको याद होगा तो तुमको पता होना चाहिए कि सर अगर कोई नंबर ए है और उस नंबर के पावर में कोई दूसरा नंबर है जो बी है, अगर उस पर मैंने लॉग अप्लाई कर दिया तो जो पावर है बेटा वो कूद के बाहर आ जाता है, समझ में आ रहा है, कूद के बाजू में आ जाता है। अब एक को u मान लो बेटा, दूसरे को v मान लो, तो अब सोचो पहले फंक्शन रेज टू फंक्शन, इसका डेरिवेटिव तो भगवान भी नहीं फाइंड कर सकते, बट अब सोचो तुमने लॉग लगा के जो पावर था उसको बाजू में बुला लिया। अब बेटा यहाँ पे दो फंक्शन बन गया, एक फंक्शन है b और दूसरा है log a। और बेटा अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो तब वहां पे क्या करोगे, u इंटू वी अप्लाई करोगे, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू v, और u इंटू v का डेरिवेटिव क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ पहला वाला फंक्शन u, तब v को एज इट इज रखो, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ दूसरा वाला फंक्शन, तब पहले वाले को एज इट इज रखो, ये लगा लोगे। तो बस यही दोनों एक फॉर्मेट है, ये एक तरीका है सोचने के लिए कि आपको कैसे करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा, बहुत आसान है। अब बहुत आसान है तो चलो इसके आगे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू x। अगर आपको ढंग से नहीं दिख रहा है तो टेंशन ना ले, x रेज टू x ऐसा है, x रेज टू x। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करना, तुम लोग बहुत ध्यान से देखना। अभी क्या करना, तुम लोग तो एक बात याद रखो, सबसे पहले बेटा जिसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है उसको y मान लो, क्या मान लो, y। तो आप पहले क्या करो कि लेट y इज इक्वल टू योर क्वेश्चन, y किसको मानना है, अपने क्वेश्चन को। तो बेटा y यहाँ दे रखा है इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन क्या दे रखा है बोलो, x रेज टू x। ये तो तुम्हारा क्या है, स्टेप 1, पहला स्टेप तुमने कर लिया। दूसरा स्टेप में क्या करना है बेटा, दूसरा स्टेप में करना है टेक लॉग
ऑन बोथ साइड्स। पहला स्टेप में क्या करना है, अपने क्वेश्चन को y मानना है। पहला स्टेप में क्या करना है, क्वेश्चन को y मानना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, दोनों साइड में लॉग लेना है। क्या करना है, दोनों साइड में लॉग लेना है। अब चलो, अब देखो ये लाइन को गौर से देखो, इधर भी लॉग ले लो तो इधर लॉग लोगे तो इधर क्या है, लेफ्ट साइड में y, तो इधर y ले लो। अब राइट में चलो, राइट में क्या दे रखा है, लॉग, और यहाँ क्या x रेज टू x है ना, ऐसा। अब देखो बेटा, ये जो पावर है ना, लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है कि लॉग के केस में जो ये पावर होता है ना बेटा, पावर, वो पावर बाजू में आ जाता है। तो अब ये x कूद के क्या हुआ, बाजू में आ गया, तो यहाँ पे आपने x लिख लिया, और अब ये ऐसे हो गया, ठीक है बेटा। एक फंक्शन इसको u मान लो, और जो दूसरा log x है ना बेटा, उसको v मान लो। समझ में आ रहा है, एक फंक्शन जो x है, एक देखो, एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है। पता है, मैं बहुत पहले एक बार क्लास में पढ़ा रहा था ऐसा, तो उसने बच्चे ने मेरे को क्या बोला कि सर यहाँ 3 फंक्शन है, एक फंक्शन ये x है, दूसरा ये log है, और तीसरा ये x है। बेटा तुम इतने महान नहीं हो ना, देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे 10x इंटू एक्स है, फिर यहाँ 2 फंक्शन है, एक फंक्शन है 10x और दूसरा फंक्शन है x। बट वही बेटा अगर मैं ऐसे बोलूं कि यहाँ 10x है, अब कितने फंक्शन है, तो एक 10 और दूसरा x, बेटा ये बोलना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है। क्योंकि जब तक 10 को इनपुट नहीं बेटा दोगे, समझ में आ रहा, तब तक वो 10 फंक्शन कैसे होगा, बताओ। क्या x की अगर सिर्फ 10 लिख दो, तो x के जगह पे तुम वैल्यू पुट कर सकते हो। किसी ने पूछा 10 30 की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा यहाँ x है ही नहीं, तो तुम कभी पुट करोगे क्या 10 की जगह, बताओ। तो ये तो कोई फंक्शन है ही नहीं, जब तक इनपुट उसको नहीं मिलेगा तब तक वो फंक्शन होगा कैसे, ये सोचो ना। तो बेटा ये 2 फंक्शन है, एक है 10x जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, और दूसरा है बेटा x जिसको हम अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो तुम इतना बुद्धिमानी का काम मत करना है ना, तुम लोग इतना बुद्धिमानी का काम मत करना है ना, क्योंकि आजकल डर लगने लगा है बेटा, पढ़ाते पढ़ाते आप लोग, है ना, आप लोग कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हो ना कि बस परेशान हो जाता है इंसान। अब देखो यहाँ पे क्या किया आपने, log y इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स लिया, ठीक है। अब यहाँ तक का काम हो गया। पहला काम किया आपने, अपने क्वेश्चन को y मान लिया। दूसरा काम किया आपने, दोनों साइड में, LHS में भी और RHS में भी, दोनों साइड में आपने log ले लिया। log लेने की वजह से जो पावर है वो बाजू में आ गया, अगर log नहीं लेते तो पावर कभी भी बाजू में नहीं आता। अब क्या करना है, एक को u ले लेना और दूसरे को v ले लेना। अब दोनों साइड में क्या करना है, तीसरे स्टेप में क्या करना है, देखो तीसरा स्टेप, डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स, ये तीसरा स्टेप है, समझ में आ रहा है। अब चलो यहाँ पे क्या करो तुम, डी बाई डी एक्स लगा। डी बाई डी एक्स अगर तुम LHS में लगाओगे तो यहाँ पे लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, बोलो, log y, पहले से log y है, और उस log y के साथ में तुमने क्या लगा दिया, डी बाई डी एक्स। अब राइट में आओ, फिर क्या लगाओगे, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या दे रखा है, x इंटू लॉग एक्स, है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, तुमको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं, अब गौर से देखो कैसे, बहुत ध्यान से देखना। ये जो y है ना बेटा, इसको u मान लो, तो ये क्या बन गया, log u। क्या बन गया, यहाँ जो y दे रखा है, इस y को तुम u मान लो, तो ये क्या बन गया, log u। और log u का डेरिवेटिव क्या होता है, log u का डेरिवेटिव होता है 1 बाई यू। क्या होता है, 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, यही होता है ना। log u का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई यू इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बट u तुमने माना किसको है बेटा, y को, तो जहां जहां u है उस u के जगह पे तुम क्या लिखोगे, उस u के जगह पे हम लिखेंगे y। तो देखो यहाँ u था तो हमने u के जगह पे y लिख लिया। अब देखो यहाँ पे भी u है ना, यहाँ पे भी u है, तो इस u के जगह पे भी तुम क्या लिखोगे, y लिखोगे। चलो, लेफ्ट साइड का तो तुमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, अब राइट साइड में आते। राइट साइड में एक x है, इसको मान लो u, और दूसरा log x है, उसको मान लो v, तो u इंटू वी हो गया। अब बेटा u इंटू वी का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, तो हम बोलेंगे कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ पहला वाला फंक्शन। बेटा पहला फंक्शन क्या है, x है, तो लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन x। उस वक्त क्या करोगे, दूसरे वाले जो फंक्शन log x है ना, उसको एज इट इज रखना है, मतलब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है।
और इसको एज इट इज रखना है, फिर प्लस डी बाई डी एक्स। अब किसका करना है, अब दूसरे वाले का, दूसरा जो log x है ना उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, और यहाँ पे जो बचा हुआ है ना x उसको एज इट इज रखना है, ये हो। अब क्या क्या हो गया यहाँ 1 बाई वाई, और इधर क्या हो गया dy बाई डी एक्स, है ना। अब देखो x का डेरिवेटिव, यहाँ जो x है उस x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में बेटा कितना हो गया 1, और यहाँ क्या दे रखा है log x, प्लस का साइन दे दिया। अब यहाँ देखो क्या दे रखा है, log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में बेटा क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, और यहाँ पे पहले से ही x दे रखा है तो ये हो गया x। अब 1 इंटू लॉग एक्स कितना होगा बोलो, log x, प्लस इस x से ये x कट गया तो कितना हो गया 1, तो कितना आया 1 प्लस log x। बट ये तुम्हारा आंसर नहीं है। बोलोगे ये मेरा आंसर क्यों नहीं है सर, कितने बच्चे पता है क्या इस पे आंसर दे देते हैं, बेटा ये गलत है, ये आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है बेटा, आपसे dy बाई डी एक्स पूछा गया है, तो आप सिर्फ, अच्छा एक बात बताओ, अगर 2x की वैल्यू 5 आ रही है और आपसे पूछा गया है कि x क्या होगा, तुमने 2x का जवाब दे दिया, 2x इज इक्वल टू 5 बोल दिया, बोलो क्या तुम सही रहोगे या गलत रहोगे। तुमसे अगर x पूछा है तो बेटा लेफ्ट साइड में सिर्फ x ही होना चाहिए, और उसके साथ में जो भी है सबको राइट साइड में भेज दो, यही तरीका होता है। जो पूछ रहा है सिर्फ वही लेफ्ट साइड में रहेगा, बाकी सब राइट साइड में। तो वही काम मैं आपको बता रहा हूँ कि आपसे क्या पूछा है उसने, dy बाई डी एक्स, तो आप सिर्फ dy बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड में रखो, और ये जो यहाँ पे 1 अपॉन वाई है ना, ये y, इस y को राइट साइड में भेज दो, तो बेटा y राइट साइड में हो गया, और फिर क्या हो गया 1 प्लस लॉग एक्स। बट बेटा देखो, आपने अपने क्वेश्चन को y माना है, आपने अपने क्वेश्चन को y माना है, इसलिए यहाँ पे y आया। अब सोचो कलो कि अगर तुम अपने क्वेश्चन को कुत्ता मान लिए होते तो क्या यहाँ पे तुम आंसर में कुत्ता दे रहे होते, क्या बताओ, सोचो ना। अगर तुमने तुम्हारे क्वेश्चन को गधा माना होता तो क्या यहाँ पे गधा लिखते आंसर में, नहीं लिखते ना। क्वेश्चन को तुमने मुंबई मान लिया तो क्या यहाँ पे मुंबई लिखोगे, नहीं लिखोगे। बेटा आपने जो माना है ना, उस माने हुए जिसको आपने माना है उसके जगह पे वही लिखना पड़ेगा। आपने y किसको माना है बेटा, x रेज टू x को, तो इस y के जगह पे क्या करोगे x रेज टू x, और यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस लॉग x। ये किसकी वैल्यू है, dy बाई डी एक्स। समझ में आया, ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो इधर लेफ्ट साइड में सिर्फ dy बाई डी एक्स है, इसका मतलब क्या है कि आपने सिर्फ अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, बेटा इतना आंसर हो गया। पता है मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को आज एक बात समझा रहा हूँ, ध्यान देना। देखो तुमने जो इस क्वेश्चन को किया है ना, तो इसके स्टेप को काउंट करो। तुमने इसको मतलब 5-6 लाइन में सॉल्व किया है, शायद उससे ज्यादा ही लाइन तुमने यूज किया। पता है बेटा, मैं जब आपकी एज में था ना तो इस क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व करता था। पता नहीं वो टेक्निक कहाँ से दिमाग में आया था मेरे, बट यूज करता था मैं, एक लाइन में आ जाते थे आंसर। अब वो चीज जो है ना मैं भूल गया जब से लेके आज तक, क्योंकि मैं जब पढ़ाई करता था तब आज से 10-12 साल पहले की बात थी, वो सब मैं भूल गया वो फंडा। अगर मुझे वो याद आ गया ना अभी 1-2 दिन 4 दिन में, तो मैं आपको वो बताऊंगा, क्योंकि मैं उस टाइम पे यूज करता था। अब वो क्या हुआ ना कि समय के साथ में दिमाग से बाहर निकल गया हो, बट मैं आपको बताऊंगा जरूर, जैसे ही मेरे दिमाग में आएगा ना मैं आपको बताऊंगा उसका शॉर्टकट, ठीक है। वैसे सीटी के जब लेक्चर होंगे ना तब तक तो मैं उसको याद कर ही लूंगा, कहीं ना कहीं से दिमाग में लाऊंगा, बट अभी मेरे दिमाग से वो चीज निकल गया है। बट आपके बोर्ड के लिए यही मेथड है, समझ में आ रहा है, बोर्ड में एग्जैक्ट यही लाइन यूज करना है, तुमको लिखना नहीं ऐसे लेट y इज इक्वल टू योर क्वेश्चन, ये तो मैं आपको बताया ना बेटा कि आपका क्वेश्चन है। आपको डायरेक्ट स्टार्ट करना है y इज इक्वल टू x रेज टू x से, फिर टेक log ऑन बोथ साइड्स, ऐसे जाना है d बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स, इस तरह से। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। नहीं मैं सही में, पता है क्या, मैं जब आपकी एज में था ना छोटू, तो मैं इसको एक ही लाइन में सॉल्व कर देता था, लेकिन वो पता है क्या मेरे दिमाग में भी निकल गया। क्यों निकल गया, क्योंकि जिंदगी में दोबारा कभी बताने की नौबत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जब भी बच्चों को बताने के लिए जाता था वो, तो बच्चे को क्या है ना कि बच्चे को आदत लगी होती है कि हमको 25 लाइन में सॉल्व करना है, सर आप एक लाइन में बताओगे तो मेरे दिमाग पे नहीं चढ़ेगा वो चीज, इसलिए मैं वो भूलता चला गया। पता नहीं वो दिमाग में कैसे, वैसे मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने दो यार। मेरे दिमाग से ही निकल गया, पता है क्या, बहुत खतरनाक फंडा था जो।
नहीं बेटा, एलएचएस में भी अगर तुमने y का वैल्यू यहाँ पे सोचो, y का वैल्यू अगर तुमने यहाँ पे x रेज टू x रखा होता, तब भी तुमसे dy बाई dx पूछा जा रहा है, तो ये जो x रेज टू x है उसको तो तुमको आखिर किसी ना किसी भी हाल में तो राइट में शिफ्ट करना ही पड़ेगा ना बेटा। जो पूछ रहा है तुमसे dy बाई dx, तुम उसी को लेफ्ट साइड में रखोगे, बाकी सारी वैल्यू को राइट साइड में लेके जाओगे। समझ में आया कि नहीं समझा? समझ में आ गया ना? हाँ मतलब माहित है, समझला तुला बाबा। अच्छा चलो, ये समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन को पकड़ते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। मैंने बोला फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स रेज टू एक्स। अब इसका डेरिवेटिव तुम बताओ, जल्दी करो, जो बच्चा सबसे पहले आंसर देगा। अब मैं हूं तो नहीं, लेकिन जिस दिन आऊंगा उस दिन तुम लोग को एक 10 रुपए वाला कैडबरी खिलाऊंगा। जल्दी करो जल्दी, जो भी सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम मैं नोट करके रखूंगा। ये छोटू, मुझे लग रहा है वो शॉर्टकट मेरे दिमाग में आ गया, ऐसा मुझे लग रहा है। रुक रुक बताता हूँ अभी, रुक। तो इसका पहले मैं सॉल्यूशन निकालू शॉर्टकट से। अगर सही हो गया तो फिर समझ लेना कि हाँ, अभी मेरे दिमाग में सडनली आया है वो, कहीं भूल मत जाऊं मैं। छोटू, ये आंसर कितने बच्चों का आया ये बताओ मुझे। ये आंसर आएगा तुम लोगों का? यही आंसर आया है? हाँ बेटा, अब मेरे दिमाग में आ गया शॉर्टकट। अब भी मेरे दिमाग में झटके के साथ आया हो। लगता है तुम लोग फॉर्म पकड़ लियो अपना, है ना? नहीं, शॉर्टकट मैं जेई के बैच में बताऊंगा, अभी मत बताओ, अभी मत पूछो। ऐसे भी अभी देख रहे हैं क्लास में, अभी 110 बच्चे थे, 6 बच्चे भाग गए, 104 ही बच्चे दिख रहे हैं। अभी शॉर्टकट बताने लगा तो बाकी के भी पता चलेगा, और 10-20 बच्चे भाग जाएंगे। बट मेरे दिमाग में आ गया बेटे, कुछ भी बोल। मैं वही अभी ढूंढ रहा था कि कैसे दिमाग पे जोर डालना पड़ा, बट आ गया वो चीज।
हाँ, देखो शॉर्टकट किसी बुक में नहीं होता है छोटू, वो दिमाग का ही उपज होता है। आपने अपने दिमाग को, अब जब मैं आपकी एज में था तो मैं मतलब दिमाग लगाते रहता था कैसे शॉर्ट करना है, कैसे शॉर्ट करना है, तो थोड़ा बहुत लाइन को कम करना पड़ता है, बस और कुछ नहीं होता है। ये सारे लाइन ही खत्म हो गए एक्चुअली। चलिए सबसे पहले क्या करोगे बताओ। तब देखो और क्लास में अभी, और मैं बोला था ना 4-5 बच्चे और निकल जाएंगे, देखो 4 बच्चे और निकल गए। देखो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को y मान लो, तो लिखो y इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या दे रखा है बोलो बेटे, साइन x, पावर में क्या है x है ना, ये चीज दे रखा है। अब दोनों साइड में क्या करो, लॉग ले लो। ऐसा हो गया, जो पावर है उसको बाजू में बुला लो। देखो एक को u मान लो और बाकी को v मान लो, u इंटू v हो गया। अब क्या करो, डिफरेंशिएट करो लेफ्ट साइड में, और इसको क्या मान लो, u, log u। log u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाई यू, बट u है क्या y, तो 1 बाई वाई इंटू क्या हो गया, dy बाई dx। ये लेफ्ट साइड का काम तमाम हो गया। अब राइट में आओ, राइट में बेटा जब डिफरेंशिएट करोगे तो मैंने क्या बोला है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, पहला फंक्शन कौन है, x, तो x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने 1 लिख लिया, और जब पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा तो दूसरा फंक्शन को क्या करना है, एज इट इज रखना है, फिर प्लस लिखना है, फिर पहले फंक्शन को एज इट इज रख के दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, और दूसरा फंक्शन कौन है बेटा बताओ, log ऑफ साइन एक्स। अब देखो 1 को अगर आप log साइन एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो गया, log साइन एक्स प्लस ये x एज इट इज है। अब देखो साइन एक्स को तुम u मान लो, ये क्या बन गया, log u। और यहाँ पे मैं तुमको समझाता हूँ, मैं तुमको पहले ही एक बात बता चुका हूँ कि साइन एक्स का डेरिवेटिव रट्टा ही मार लो log साइन एक्स का। देखो अगर तुमने साइन एक्स को u मान लिया तो log u का मतलब क्या हो गया, 1 बाई साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का बेटा डेरिवेटिव क्या होता है, cos एक्स। अब cos बाई साइन क्या हो गया, cot एक्स, तो यही cot एक्स है ना, ऐसे। अब बेटा ये तो वैल्यू 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या है, और आपसे सिर्फ पूछा है उसने क्या, डी वाई बाई डी एक्स। मतलब ये जो y नीचे है ना, इस y को आप दूसरे साइड में भेजोगे, बेटा ये y अगर दूसरे साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन बेटा y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है साइन एक्स रेज टू एक्स। मतलब ये चीज, ये y मल्टीप्लाई इन सारे टर्म से होगा, और सारा टर्म क्या है बेटा, x कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। अब तुमको इतने लाइन को जो है ना उड़ा देना है, इतना लाइन, इतना लाइन मतलब अब बोर्ड में तो तुमको ऐसे ही लिखना है बेटा, बोर्ड में अगर तुमने शॉर्टकट मारे ना तो वो भी तुमको शॉर्टकट भेज देगा फिर। यार मुझे पता ही नहीं सबसे पहले किसने आंसर दिया। रुको रुको मैं देखता हूँ सबसे पहले आंसर किसने दिया है। लॉग साइन एक्स नहीं, गलत है एक। ये 42 रोल नंबर किसका, यस का, यस सबसे पहले आंसर दिया है। लेकिन बेटा यस तुमने गलती कर दिया है काम, यहाँ पे तुमने जो y लिखा है ना, उस y के जगह पे साइन एक्स रेज टू एक्स लिखना चाहिए था, जो मैं तुमको पहले ही समझाया हूँ। तुमने जल्दबाजी में थोड़ा सा बस गड़बड़ कर दिए, बट तुम्हारा बराबर है। सृष्टि ने सबसे पहले आंसर दिया है, सृष्टि ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, जो आंसर की एक्सपेक्टेशन थे। नहीं रे बाबा, गलती कर दी, एक्स tan x लिखी है, सृष्टि ने गलती कर दी।
मंथन ने आंसर दिया है सबसे पहले, मंथन का पहला है, मंथन ने सबसे पहले आंसर दिया है और मंथन का बराबर भी है। मतलब आंसर मंथन ने दिया है वो बराबर है। अभी तक जितने आंसर मैंने ऊपर से पढ़े उसने आंसर दिए बट बराबर नहीं थे। मंथन का पहला आंसर भी बराबर है, मतलब मैसेज उसका पहले आया मेरे पास और उसने बराबर आंसर दिया। मंथन तेरे को चॉकलेट दूंगा मैं, टेंशन मत ले। बराबर लिखा है इसमें। बट यस ना, यस यस ने पता है क्या, यस ने ऐसे आंसर दे दिया वाई और ये वाला पूरा का टर्म उठा के पटक दिया यहाँ पे। बेटा सिर्फ तुम्हारे वाई की वजह से गलती हो गई, बाकी तुम्हारा बराबर था, सबसे पहले तुम्हारा ही आंसर आया था बट वाई की वजह से तुम गलत हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे, कोई दिक्कत चला? शांग मला रे बाबा। अच्छा चलो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका डेरिवेटिव बताओ। इसका आंसर देखो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा cos x रेज टू sin x। कितने बच्चों का ये आंसर है बताओ? सांगा रे बाबा सांगा। मतलब ये कॉट है ना तो कॉस बाई साइन होगा, तो एक साइन से ये साइन कट जाएगा, मतलब इतने दूर के बदले अगर किसी का माइनस कॉस एक्स है ना तो वही बराबर है। ये दोनों बराबर है, कुछ भी है तो बराबर, मैंने बस एक लाइन में लिखा नहीं। तुमको बेटा समझ रहा है ना, कितने बच्चों को समझ रहा है कि थोड़ा थोड़ा बराबर है? अरे नहीं नहीं नहीं, ये गलती हो गया थोड़ा सा, मेरे से लग रहा है ये टेन होगा, ये टेन होगा। -10 होगा यहाँ पे, -10 गलती हो गया, ये -10 होगा। थोड़ा सा गलती हो गया मेरे से। ये क्या हो जाएगा, -10x हो जाएगा। अच्छा तुम लोग का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो बताओ पहले मुझे। यार मुझे एक बात नहीं समझ में आता, बच्चे लोग भागते हैं फिर आते हैं, फिर भागते हैं फिर आते हैं, कैसे चलता है आप लोगों का ये सब का? यार खतरनाक टैलेंट है आप लोगों के अंदर में। बोलो। चिल्ला। समझला का रे बाबा कि नहीं? अच्छी बात बताओ, तुम लोग के M1 में कहाँ तक हुआ है अभी तक? M1 में कितने चैप्टर हुए बताओ? M1 में जो आपके वो कौन से सर हैं, केदार सर। लॉजिक खत्म हो गया क्या? लॉजिक खत्म हो गया या चालू है? चालू है कि खत्म हो गया? अरे बाप रे बाप।
मैंने लिमिट प्लस डिफरेंशिएशन प्लस 12th डिफरेंशिएशन के अंदर आ गया। ठीक है, जाने दीजिए। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। चलिए, सबसे पहले क्या करना है बताओ। इस क्वेश्चन को क्या मानना है, वाई मानना है। अच्छा, तो पहले से ही वाई दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब एक स्टेप तो पहले से ही उसने दे दिया। ठीक है, एक स्टेप तो पहले से ही दे दिया। अरे एक नंबर भारी। चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स रेज टू साइन एक्स, है ना। अब चलो इधर क्या करना है, इधर लेना है dy बाई डी एक्स। बेटा जब जा सॉरी dy बाई डी एक्स कहाँ से ले लिया यार मैंने। पहला स्टेप क्या बोलता है, लॉग लेना है। बेटा इधर लॉग लोगे ना तो जो पावर है वो पावर आ जाएगा बाजू में, और इधर क्या हो गया, लॉग कॉस एक्स, ऐसा हो गया। ये जो साइन एक्स है इसको u ले लो, और ये जो log cos x है इसको v ले लो, u इंटू वी लगा लो। अब 1 बाई वाई, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। अब u इंटू वी कैसे लगाओगे बताओ। साइन एक्स का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है, cos x। साइन एक्स का डेरिवेटिव, पहला वाला फंक्शन का डेरिवेटिव लिख लो, दूसरा वाला फंक्शन को बेटा एज इट इज रखो, फिर प्लस का साइन लो। अब पहला वाला फंक्शन को बेटा एज इट इज रख लो, और डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा वाला फंक्शन लगा लो, है ना। तो दूसरा वाला फंक्शन क्या दे रखा है, log cos x। अब cos x को u मान लो, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है बोलो, cos x। इधर क्या दे रखा है, log cos x प्लस sin x। अब देखो इसको u मान लिया, log u, तो log u का डेरिवेटिव क्या हो गया बोलो, 1 बाई cos x इंटू क्या हो जाएगा, d cos x बाई dx। अब ये देखो cos x log cos x। अब देखो cos का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है, साइन होता है, माइनस साइन के साथ। तो वो माइनस, देखो ये cos से जो माइनस साइन निकलेगा और वो इस प्लस साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका प्लस और cos का माइनस दोनों मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस। समझ में आ रहा है। और देखो cos का डेरिवेटिव कितना हो गया, साइन, तो साइन बाई cos कितना हो गया बेटा बोलो, tan x। और इधर क्या दे रखा है, sin x। तो ये वाली वैल्यू किसकी मिल गई बोलो, ये है 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का। आपको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो y नीचे है वो y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y क्या दे रखा है, cos x। समझ में आ रहा है कि ना चला, ये बता मुझे। क्या हो जाएगा, cos x रेज टू sin x। और फिर इधर क्या होगा बोलो, इधर है cos x इंटू लॉग cos x। फिर क्या है, माइनस tan x sin x, है ना। अब देखो मेरा आंसर यही था क्या, मिलाओ मेरे आंसर से। देखो क्या है, cos x रेज टू sin x, देखो मिल गया cos x रेज टू sin x। दूसरा क्या है, माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स, देखो माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स। देखो ना ये वाला टर्म जो है, देखो ना माइनस से प्लस माइनस माइनस, माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स, देखो यहाँ आ गया। और जो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म log cos x इंटू cos x, वो देखो यहाँ आ गया, cos x इंटू log cos x आ गया ना, है कि नहीं। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया चला कि नहीं आया। हाँ प्रणील, प्रणील समझला का रे तुला। जेई वाले बैच में
शॉर्टकट जेई वाले बैच में, बोर्ड वाले बैच में शॉर्टकट नहीं। जो बच्चे एक दो पढ़े हुए हैं वो भी बच्चे भाग जाएंगे, बोलेंगे सर क्या क्या बता रहा। समझ में आया कि ना रे चिला चिला चीला चपाटी लोग समझ नहीं रहा आजकल, कैसे होगा बता। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद में छोड़ेंगे। एक क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू log x x स्क्वायर इंटू साइन x इंटू ई रेज टू एक्स, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, ये बहुत ध्यान से देखो रे, लेक्चर मत छोड़ो पागल। सीईटी वाले बैच में शॉर्टकट की उम्मीद ना रखें आप मुझसे। यहाँ पे 4 फंक्शन है। पहला फंक्शन ये एक्स स्क्वायर, दूसरा फंक्शन log x, तीसरा फंक्शन sin x, चौथा फंक्शन e रेज टू x। 4 फंक्शन है बेटा। ये 4 फंक्शन जो मल्टीप्लीकेशन में है ना, ये अच्छे लोगों का हालत खराब कर देती डेरिवेटिव फाइंड करने में। अब तुमको क्या करना है ये तुमको बताना है। तो सबसे पहले क्या करो, लिखो सॉल्यूशन और y इज इक्वल टू जो आपका क्वेश्चन दे रखा है उसको लिख लो। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, ये दे रखा है। अब तुम क्या करो, दोनों साइड में लॉग ले लो। बेटा जब इधर तुम लॉग लोगे ना, तो लॉग क्या करेगा पता है। देखिए लेक्चर मत छोड़िए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं तो ये कंसेप्ट तुम आज छोड़ दोगे, कल तुम क्वेश्चन में फंस जाओगे और फिर रोते बैठोगे कि सर ने बताया मुझे नहीं समझ में आया। देखो एक को m मान लो, एक को n मान लो, एक को p मान लो, एक को q मान लो, यही होता है ना। अब यहाँ पे 4 फंक्शन है, जब लॉग लगाओगे तो लॉग क्या करता है, लॉग ऑफ जो ये चारों फंक्शन बेटा मल्टीप्लीकेशन में है ना, ये चारों फंक्शन का इंडिविजुअल लॉग क्या करता है, एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। मतलब लॉग ऑफ पहला फंक्शन, तो पहला फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, तो लिखोगे लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का साइन लोगे, है ना। फिर क्या करोगे, लॉग ऑफ लॉग एक्स। बेटा यहाँ पे log x है तो वो log x तो तुम लिखोगे, और यहाँ पे भी log है, वो log तो लगेगा ही, और जो अंदर में है वो उस log के साथ में लग जाएगा, ऐसे हो गया। फिर क्या हो गया, log ऑफ sin x, ऐसे। फिर क्या हो जाएगा, log e रेज टू x, है ना, ऐसे। अब ये चीज को गौर से देखो, ये 2 आ गया बाजू में, तो ये क्या हो गया 2 log x प्लस ये log दे रखा है, यहाँ पे क्या हो गया log sin x। और एक बात याद रखो, सोचो यहाँ मुंबई है, यहाँ भी मुंबई और यहाँ पुणे है, तो बेटा इसका आंसर सिर्फ पुणे होगा। बोलेंगे देखो ये वाला जो जगह होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं बेस, और ये जो बेटा जगह होता है ना, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। जिंदगी में कभी भी बेस और आर्ग्यूमेंट जो है ना, अगर बेस और आर्ग्यूमेंट ये दोनों बराबर हो जाएं, समझ में आ रहा है, अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो जो पावर में है वही आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे पावर में p है, तो आंसर आपका क्या गया, p आ गया। अब सोचो कल हो के तुम बोलोगे log x x, देखो दोनों सेम है। अब बोलोगे सर इसका आंसर क्या होगा, तो देखो बेटा ऊपर वाला x जो है उसके पावर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। बेटा अगर x के पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसका आंसर कितना हो गया 1। समझ में आ रहा है, ये बात को हमेशा लाइफ में याद रखना। अब देखो log का मतलब क्या कि बेस ही है, ये दोनों सेम है, तो सेम है तो जो पावर है वही आंसर हो जाएगा। तो पावर क्या है, x है, तो ये x हो गया। अब ये आपका क्या हो गया, ये तो log y का वैल्यू हुआ, ये तो आपने बस जस्ट अभी अपने क्वेश्चन को रिड्यूस किया है। समझ में आ रहा है, यहां तक आपने सिर्फ अपने क्वेश्चन को रिड्यूस किया है, अभी तक आपने डेरिवेटिव फाइंड नहीं किया। बोलेंगे क्यों नहीं सर, डेरिवेटिव क्यों नहीं फाइंड किया। बेटा dy बाई डी एक्स, जब डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स का टर्म आना। यहाँ पे देखो कहीं भी dy बाई डी एक्स का टर्म आया नहीं आया। पहले क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन में था, आपने लॉग लगा के मल्टीप्लीकेशन से उसको एडिशन में कन्वर्ट कर लिया है ना। अब क्या करो, इसका डेरिवेटिव फाइंड करो।
अब बताओ, अब जब डेरिवेटिव फाइंड करोगे बेटा तो ये y है, इसको u मान लो, ये क्या हो गया log u, और log u का डेरिवेटिव क्या होता है 1/u इंटू du by dx ऐसा। अब चलो, अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। बेटा 2 एक कांस्टेंट है तो 2 को तो एज इट इज रखोगे, और वही log x है, log x का बेटा डेरिवेटिव क्या हो जाता है 1/x प्लस। अब जब इसको डिफरेंशिएट करने चलोगे तो ये वाला चीज क्या काम करेगा u, ये क्या हो गया log u, और बेटा log u का डेरिवेटिव क्या होता है 1/u, बट u के जगह पे कौन है log x, तो ऐसा आपने log x लिख लिया। और फिर हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ u फाइंड करते हैं। तो बेटा अगर यहाँ पे u कौन है log x, तो log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, तो ऐसे लिखो प्लस। अब log sin x का तो मैंने तुमको पहले ही बताया है कि log sin x का डेरिवेटिव cot x होता है, तो लिख लो cot x, क्योंकि sin x तो आया नीचे और sin का डेरिवेटिव cos आया ऊपर, तो cos बाई sin कितना हो गया cot x, और x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1। अब आपको क्या पता करना है dy by dx, तो dy by dx को इधर लिखो, ये y चला जाएगा इधर, और y है क्या बेटा x स्क्वायर इंटू log x। मैं आप लोग को कितनी बार समझाता हूँ यार, बीच में लेक्चर मत छोड़ा करो, पता नहीं आप लोग क्या, आप लोगों को आदत लगी हुई है, 1-2 मिनट की वजह से 2-4 बच्चे निकल जाते हैं। मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा पढ़ाई का मेथड देखा है। ये आपका क्या हो गया, आप लोग बीच में ही लेक्चर छोड़ देते हो यार, पता है बहुत अफसोस। तुम ज्वाइन नहीं करते हो ना तो अफसोस नहीं होता है, लेकिन ज्वाइन होने के बाद में जब बीच में लेक्चर छोड़ते हो तो इसमें बदनामी हो जाएगी। एक तो तुम बोलोगे कि मुझे नरेंद्र कुमार ने पढ़ाया है, और जब तुम्हारे ये परफॉर्मेंस होंगे तो तुम अपना नाक तो कटाओगे ही, साथ साथ मेरा भी नाक कटा दोगे, बोलोगे किस टीचर ने पढ़ाया कि डेरिवेटिव ही नहीं आ रही है। तो इसलिए बेटा आपको समझा रहा है, और कोई बात नहीं है, बाकी तो आप खुद समझदार, समझ में आ रहा ना। चलिए अब हो गया टाइम, रखता हूँ, बाय। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो मुझसे जल्दी, पूछो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो, और नई प्रॉब्लम है तो फिर रखो। रखू का मी सांग मला रे बाबा जल्दी, तुम लोग के लिए एक होमवर्क है। तुम लोग के लिए एक होमवर्क है, होमवर्क मैंने तुमको पहले ही बोला हुआ था। ये तुमने क्वेश्चन नहीं बताया यार मुझे, बी वेक्टर, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये स्केलर है या वेक्टर है, तुमसे पूछा था, तुमने आज तक जवाब नहीं दिया मुझे। अरे चिरकुट, स्केलर कहाँ से हो गया, अरे वेक्टर कहाँ से हो गया, तुम लोग सब गलत बता रहे हो। नॉट डिफाइंड बेटा कहाँ से आ गया रे, जाने दो तुम लोग सब क्वेश्चन ही गलत करते।